जी प्लीज़ कंफर्म करें, वॉइस क्लियर है आपको? जी सर। ओके। अभी कुछ दिन से मैं बिज़ी था यार, इस वजह से ना क्लास हम ले नहीं सके, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे थे जिनमें जो है क्लाइंट जो है कंप्रोमाइज़ करते नहीं हैं, कि जो है हमें वो अलाउ नहीं करते कि आपको एक दो दिन एक्स्ट्रा मिल जाएं, या जो उनकी टाइम होता है, चाहे हमारे पास रात के 2 बजे या 3 बजे, हमें उस टाइम पे अपना जो भी प्रोजेक्ट होता है वो डिलीवर करना पड़ता है। तो इस वजह से फिर हमारा जो टाइम है वो फिर डिस्टर्ब होता है, जो हमारी जितनी भी चीज़ें पेंडिंग में पड़ी होती हैं। तो एनीवे अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम कुछ कोर्सेज़ या कोई मेंबरशिप वेबसाइट्स के हवाले से वो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा लास्ट वो कॉमर्स को हमने लीव किया, जो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट थी, वो भी कंटिन्यू करेंगे। उसमें कुछ चीज़ें ये है कि पेड ज़रूरी थी, तो वो पेड चीज़ें जो अभी हमारे पास इस टाइम पर अवेलेबल नहीं पड़ी थी, तो या पड़ी हैं तो वो डिफरेंट डोमेन्स पर पड़ी हैं, तो वो फिर आपको किसी डिफरेंट डोमेन पे आपको जो है वो करा दूंगा। तो आपको ये मैं ज़रूरी समझ रहा था कि आपको जो है नॉलेज इस चीज़ का भी होना चाहिए कि अगर कोई मेंबरशिप वेबसाइट बनानी हो या किसी इदारे के लिए आपने वेबसाइट बनानी हो, लाइक ये स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो इसका भी आपको एटलीस्ट नॉलेज हो कि ये वेबसाइट्स किस तरह से बनती हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, और कौन से पेड टूल्स हैं जो आप यूज़ करके एक कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए या कोई भी ऑनलाइन जैसे टीचिंग के लिए कोर्सेज़ हैं, या कोई लाइव अगर कोई एकेडमी है जो प्रोवाइड करते हैं आपको फैसिलिटी कि आप अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं वो घर बैठ के अपना क्लास अटेंड कर लें। तो ये डिस्कस करने के लिए आज हम इस क्लास में ये डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको डिफरेंट थीम्स, 1 मिनट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि ये मेरे पास एक सब डोमेन है test.sliceants.com। इस पे मेरे पास फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल है, और जो हमारी ये वाली वेबसाइट थी वो हमने जैसे जो इस पे वर्किंग थी हमारी वो एज़ इट इज़ पड़ी हुई है, इसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। और अभी हम आज इस पे काम करने जा रहे हैं test.sliceants पर। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अभी जो करंट हमारा जो इस पे थीम लगा हुआ है, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है वही है, और इसमें हमारा कोई अभी थीम अप्लाई नहीं हुआ हुआ। तो अगर मैं इसमें थीम को अप्लाई करना चाहूँ तो डेफ़िनेटली अगर मैं किसी स्कूल के लिए बना रहा हूँ, किसी कॉलेज के लिए बना रहा हूँ, या कोई मेरी पर्सनल साइट है, 1 मिनट। ओके, तो अगर मैं किसी पर्सनल अपनी कोई वेबसाइट है, मेरे कोर्सेज़ हैं, या कोई ऐसा कोई टीचर या कोई बंदा मुझे अप्रोच करता है जो कहता है कि आप मुझे एक ऐसी वेबसाइट बना कर दो जिसको मैं जो है जिसमें मैं टीचिंग की फैसिलिटी परफॉर्म कर सकूं, तो उसके लिए मुझे डेफ़िनेटली उसे ऐसी वेबसाइट बना कर देनी पड़ेगी जिसमें अवेलेबल हों एटलीस्ट ऐसी चीज़ें जो टीचिंग के लिए मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करें, और हर चीज़ उसके अंदर मैं इजीली मैनेज कर सकूं, बजाय इसके कि मैं फ्रॉम स्क्रैच उसको डेवलप करूं। और एक कोर्सेज़ की वेबसाइट जो है उसमें डिफरेंट चीज़ें डेफिनेटली अवेलेबल होंगी जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, और उसके अलावा आपके जो कोर्सेज़ होंगे और आपकी टाइमिंग, किस सब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम थीम्स में आके सर्च करते हैं एलएमएस, ये जो कीवर्ड हम सर्च करते हैं, तो हमारे पास आप देख लें डिफरेंट हमारे पास थीम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, एलएमएस एजुकेशन स्टडी, ये हमारे पास एक थीम अवेलेबल है। स्कॉलरशिप एलएमएस, एलएमएस एजुकेशन कोर्सेज। ठीक है, तो ये जो टॉप पे थीम्स आ रही हैं, इनमें से भी हम कोई यूज़ कर सकते हैं, और हमारे पास और भी नीचे काफ़ी सारी थीम्स जो एलएमएस के हवाले से जो अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उनको आप इसमें से आप जो है आपकी डिपेंड करता है कि आप जो वेबसाइट है उसमें कितने ज़्यादा कोर्सेज़ हैं, कितना बड़ा वो इदारा है, या उस पर आप कैसी कैसी फ़ीचर्स यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप इनमें से कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर दें, और डेफिनेटली आपका थीम जो सेलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है वो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारी जो थीम है उसमें आपकी रेटिंग मैटर करती है। ये देखें, अभी हमारे पास ये थीम न्यू है बिल्कुल, और अभी इस पर कोई रेटिंग नहीं आई, और ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये थीम का जो डेवलपर है वो कितना एक्टिव है और इस पर कितनी जो है आगे फ्यूचर में कितना काम करता है। लेकिन ये इससे आप ये भी नहीं कह सकते कि ये जो डेवलपर है ये आगे काम नहीं करेगा या इसको अपडेट नहीं करेगा। तो इसकी जो आगे हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। सही है, अगर आपको ये अभी के लिए ओके है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास और डिफरेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। तो इसको चेक करते हैं, इस पर देखें 1 रेटिंग अवेलेबल है,
और इसकी जो लेआउट है करंट, वो डेमो हमारे पास ये इस तरह से अवेलेबल है। बाकी जैसे जैसे आप इसमें ऐड करेंगे अपने मेन्यूज़ और कोर्सेज़ वगैरह, तो वो फिर आपको इधर अवेलेबल होंगे, तो जब जाके इसका एक फुल लेआउट डिस्प्ले करेगा। सही है। इसका जो एक्चुअल आपको डिस्प्ले मिल रहा है, 1 मिनट, ये आप इसमें आपके पास ये विजिबल है, ये कि ये किस तरह से जब आप इसको कस्टमाइज़ कर लोगे तो फिर ये किस तरह से विजिबल होगा, इसकी जो फ्रंट होम पेज होगा वो कैसा होगा। ठीक है। एलएमएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो आप अगर किसी इंस्टीट्यूट के लिए या किसी भी कॉलेज के लिए बना रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इधर आके एलएमएस टाइप करना है, या कुछ भी ऐसा कीवर्ड जो आपको इस तरह की थीम्स डिस्प्ले कराए। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, कोई एक थीम इंस्टॉल कर लेता हूँ, और उसके अलावा बेसिकली आज हमने एक्सप्लोर करना है एक प्लगइन को। तो अभी ये देखें, एलएमएस एजुकेशन एलिमेंटर। ठीक है। तो आपकी एलिमेंटर में प्रैक्टिस है डेफिनेटली, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ, और इसको हम क्या करते हैं, इसका हम लाइव प्रीव्यू भी कर सकते हैं, देन इसको एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइम पर ऊपर हमारा मेन्यू है। ठीक है। ये हमारा जो मेन्यूज़ में जो पेजेस क्रिएट हुए हुए हैं, यहाँ पर हमारा लोगो होगा, और नीचे आपका स्लाइडर, और आगे आपके कोर्सेज़ वगैरह ये साइड बार होगी। ठीक है। तो इसको आप एलिमेंटर से एडिट कर सकोगे। ठीक है। तो ये आपको प्रो डेमो लिंक आपके पास ये अवेलेबल है। इस डेमो पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, इस थीम का जो पेज है, जो इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है ये इस थीम के डेवलपर की, ये उस पर लेके जाएगा, और इसकी फर्दर जो भी डेमो है वो आपको डिस्प्ले करा देगा, और बाकी इस थीम की सेटिंग्स जो हैं वो आपने देख लेनी है। उसके अलावा आपके पास है ये डॉक्यूमेंटेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर डिफरेंट आपको चीज़ें जो आपके पास हर थीम में डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से इसको कस्टमाइज़ करना है तो ये आपको सारी इंस्ट्रक्शन भी अवेलेबल है। ठीक है। आपको अपेरेंस में जाके, इंस्टॉलेशन में जाके इंस्टॉल करना है, और उसके अलावा बाकी फर्दर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपके पास अवेलेबल हैं। अच्छा, और नेक्स्ट अभी हम देख लेते हैं इसमें और क्या चीज़ है हमारे पास। चले इसको इग्नोर करते हैं अभी। अच्छा, ये आपके पास डेमो है। ठीक है। और ये आप देख लें कि इस तरह की वेबसाइट आपकी इस थीम की हेल्प से बनेगी, और डेफिनेटली आजकल जो कॉलेजेस या डिफरेंट स्कूल्स हैं वो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आप जूम भी ऐड कर सकते हो, आप गूगल मीट भी ऐड कर सकते हो, उस पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी, इवन वो रिकॉर्डिंग भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेटली एक वेबसाइट पे टाइम लगेगा, मैं आपको ये इसका सारा एक प्रोसेस क्या होता है इसको डेवलप करने का वो आपको समझा रहा हूँ। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतनी ही ज़्यादा आपका जो है आपको ये चीज़ें डेवलप करने में इजी फील करेंगे आप। तो अभी हम क्या करते हैं, ये हमारी इंस्टॉलेशन तो हो गई है, इसको एक्टिवेट एंड पब्लिश कर देते हैं, और इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ठीक है। अभी हमारे पास ये क्या है, दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। ठीक है। ये हमारे पास प्लगइन्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं इस थीम पे काम करने के लिए। ठीक है। WP एलिमेंटर इंपोर्टर। ठीक है। बिगिन इंस्टॉलिंग। इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, ये एक प्लगइन है ट्यूटर LMS। मैं उससे पहले आपको एक चीज़ और दिखा देता हूं। ये प्लगइन्स में आएंगे, इसमें हम करते हैं ऐड न्यू, और इधर हम टाइप करेंगे LMS। ठीक है। ये हम LMS टाइप कर देते हैं, और पहले हमने थीम्स में जाके LMS टाइप किया, अब हमने प्लगइन में जाके LMS टाइप किया। तो ये आपके पास प्लगइन्स हैं कुछ LMS के, जो आप LMS के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आपको मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, एक तो ये प्लगइन है लर्न प्रेस वर्डप्रेस LMS प्लगइन, ये हम यूज़ करते हैं, और मोस्टली जो है ना मैंने काफ़ी वेबसाइटों पे ये यूज़ भी किया हुआ है। ठीक है। और मैं आपको आज भी यही यूज़ कराने जा रहा था, लेकिन जो हमने थीम इंस्टॉल की है उसमें आपके पास ट्यूटर LMS, ठीक है, ये वाला प्लगइन इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है। और उसके अलावा ट्यूटर LMS एलिमेंटर एडॉन्स भी यूज़ हुए हुए हैं। ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए आज हम इस थीम के साथ डेफिनेटली ये कंपेटिबल है, तो फिर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, और इसकी जो भी चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लोर कर देता हूँ। बाकी ये लर्न प्रेस जो है इसको हमने आज एक्सप्लोर करना था। तो अभी हम क्या करते हैं, ये इस पर क्लिक करते हैं, और जितने हमारे ये प्लगइन्स हैं इनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अच्छा, ये आपको वर्डप्रेस रिपोजिटरी लिखा हुआ है, वर्डप्रेस रिपोजिटरी लिखा हुआ है,
कहीं आपको कभी कोई ऐसी थीम मिल जाए जिस पे आपके पास ये वर्डप्रेस रिपॉजिटरी नहीं होता सोर्स में, तो इट मीन्स कि वो आपके वर्डप्रेस रिपॉजिटरी में अवेलेबल नहीं है, वो आपको आउटसाइड से लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर रिपॉजिटरी में अवेलेबल है तो फिर आप उसको इंस्टॉल कर लें, अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप जो भी उसका सोर्स है आप वहाँ से डाउनलोड करें, उसको अपलोड करें और उसको इंस्टॉल करें। सेलेक्ट ऑल करें और ये बल्क एक्शन में जाके इसको अप्लाई करें, तो ये सब के सब इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, हो गया, ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और नेक्स्ट वन हमारे पास लास्ट है और ये भी इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास सारे के सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब इनको करना है हमने एक्टिवेट, और ये इस पर क्लिक करके एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमारे सारे प्लगइन्स जो हमारे थीम के लिए रिक्वायर्ड थे वो सब के सब हो चुके हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो चुके हैं। और अब हमारे पास हमने करना क्या है, एक तो एलिमेंटर एडॉन तो हमने कर लिया है लेकिन हमारे पास एलिमेंटर नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हर किस्म की वेबसाइट जब आप बनाने लगते हैं तो उसके जितने भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं वो आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद जो भी उसका डेमो या उसकी सेटिंग्स हैं वो बाद में करनी है। ठीक है, अगर आपको इसको मैं 1 मिनट स्किप करता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक तो ये तो आपके पास थीम का जो एक नोटिफिकेशन अपेयर हो रहा है कि आप इसकी परचेज़ जो है कर लें। अपेरेंस में आएंगे, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम अपनी साइट को जो है विज़िट करके देखते हैं। ठीक है, ये इस टाइम पर इसकी जो लुक है वो कुछ मेन्यूज़ देखें हमारे पास, ये एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है कि इस पे जो टीचर्स हैं वो भी आके रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो उनकी एक लिस्ट हो जाएगी कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट के इंस्ट्रक्टर हैं। ठीक है, और ये एक डैशबोर्ड हो जाएगा जो स्टूडेंट के लिए होगा। तो इसमें देख लें आप, एडमिन एरिया है और इसमें आपको क्या है, प्रोफाइल होगी। ठीक है, इनरोल्ड कोर्सेज़, आप कितने कोर्सेज़ में इनरोल कर चुके हैं, एक्टिव कोर्सेज़ कितने हैं, कंप्लीट कितने कर चुके हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, टोटल कोर्सेज, टोटल अर्निंग, ये सारी आपके पास जो इसकी डिटेल्स हैं वो अवेलेबल हैं। और इनरोल्ड कोर्सेज, अच्छा जी, ऑर्डर हिस्ट्री, जब आपका एक स्टूडेंट कोई ऑर्डर करता है कोर्स को तो फिर वो भी आपके पास इधर विजिबल होगा कि कितने आपके कोर्सेज परचेज़ हो चुके हैं। ऐसी वेबसाइट्स आपको बनानी पड़ सकती हैं, और ये आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है इसकी सर्विसेज, अगर आपको एक एलएमएस की वेबसाइट बनानी आ जाए तो आप उसकी भी सर्विस दे सकते हैं। आपको ये अपने सर पे सवार नहीं रखना कि मैं जब तक प्रोफेशनली मुझे सारी चीज़ें नहीं आएंगी मैं जब तक काम नहीं कर सकता। आपको एक सर्विस आती है, आप उसकी सर्विस देना शुरू कर दो। ठीक है, आपको लेट्स सपोज आपने प्रैक्टिस की है फुल अच्छी तरह से, एक एलएमएस वेबसाइट बनाई है, मेन्यूज सेटअप किए हैं, मुकम्मल उसकी सेटिंग्स की हैं, और आपको एलएमएस की साइट के एक्सपर्ट हैं, तो आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं कि मैं एक एजुकेशन रिलेटेड या एजुकेशन पर्पज़ के लिए एक एलएमएस वेबसाइट प्रिपेयर करूँगा, बनाऊँगा, या उसको कस्टमाइज़ करके दूँगा, या उसके अंदर कोई भी चेंजेस हैं वो करके दूँगा। तो ये आपका उसके बाद कुछ सेटिंग्स और ये विदड्रॉल्स और अनाउंसमेंट। ठीक है, ये आपको एक एडमिन की सेटिंग मिल जाती हैं जिससे आप इसको मैनेज कर सकते हो। और विदड्रॉ में आते हैं, इसमें आपको अवेलेबल होते हैं डिफरेंट पेमेंट मेथड्स जिनसे आप जो है अपनी इसकी पेमेंट भी विदड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, हम चलते हैं इधर, जो हमारा ट्यूटर एलएमएस है, ये हमारा प्लगइन है। इस प्लगइन की हेल्प से ये इधर टैब ऐड हुआ है। ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट हमारे पास है कोर्सेज। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एज मेंबरशिप इज़ टर्न्ड ऑफ, स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर विल नॉट एबल टू साइन अप। ठीक है, जो आपकी मेंबरशिप है वो ऑफ हुई हुई है, तो आपका जो स्टूडेंट है वो जो है इसको साइन अप नहीं कर सकेंगे। प्रेस एनेबल सेटिंग जनरल मेंबरशिप। ठीक है, ये देखें वो क्या कह रहे हैं आपको कि आप सेटिंग में जाएं और जनरल में जाएं और मेंबरशिप में जाके इसको एनेबल कर दें, एनीवन कैन रजिस्टर। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये हमें क्या कह रहा है, कहाँ से ये मैं इसको एनेबल कर सकता हूँ, बताएं। सेटिंग में जाके, जनरल्स में जाके, मेंबरशिप में जाके होगा।
सेटिंग कौन सी आप मुझे बताएं, कहाँ पे जाना पड़ेगा मुझे? सेटिंग्स ये नीचे आपकी टूल्स के साथ जो प्लगइन की सेटिंग है इसमें जाऊँ? ये मेरे पास ट्यूटर LMS है और ये मेरे पास सेटिंग्स हैं, राइट। इस सेटिंग्स पे मैं क्लिक करता हूँ। इसमें तो मेरे पास मेंबरशिप कहीं भी नहीं है। जनरल में जाके मेंबरशिप। जनरल में आ गए और मेंबरशिप, इसमें ये हमारे पास डैशबोर्ड है, ठीक है। ये हमारे पास डैशबोर्ड की सेटिंग्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है और इनेबल मार्केट प्लेस, ठीक है, पैजिनेशन वगैरह। ये इधर तो कुछ भी नहीं है। वो ये जनरल है हमारे पास, लेकिन क्यों नहीं है इधर? एक मिनट, मैसेज आया है एक बच्चे का, पता नहीं, देखते हैं ये क्या कहता है। नो सर, वर्डप्रेस की सेटिंग में जाना है, उधर जनरल में मेंबरशिप की हेडिंग होती है। ओके जी, हम वर्डप्रेस की सेटिंग में जाते हैं। ये हमारे पास वर्डप्रेस की सेटिंग्स हैं, ये जनरल है हमारे पास। और जनरल में आके हमने करना क्या है, आपके पास ये मेंबरशिप का ऑप्शन है और इसमें एनीवन कैन रजिस्टर, ठीक है, ग्रेट। ये उमर ने अभी आंसर किया है कि आप इसमें जाएं और जाके एनीवन कैन रजिस्टर को सेलेक्ट कर दें, तो आपके ये एरर जो है ये फिक्स हो जाएगा। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये अब हमारा जो एरर था ना वो तो हो गया फिक्स, ठीक है। आपको मैसेज मैंने जो विजिबल कराया था उसके अंदर आपको एक मैसेज मिल रहा था, एनीवन कैन रजिस्टर। आपको पता कैसे लगना चाहिए? आपको मैंने कहा था ना कि आपने अपना जो भी एरर है या कोई मैसेज है या कोई आपको रिक्वायरमेंट आपके सामने है ना, तो आप वही उसी को पढ़ के आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाया करो, ठीक है। उसके अंदर एक लिखा हुआ था एनीवन कैन रजिस्टर, तो ये एक वर्डप्रेस की कोर सेटिंग्स हो सकती हैं। एनीवन कैन रजिस्टर के मतलब कि कोई भी आपके वेबसाइट के यूज़र्स में इन हो जाए, ठीक है। तो यूज़र में इन होने के लिए आपका डेफिनेटली आपको वर्डप्रेस की जो सेटिंग है वहाँ से अलाउ करना पड़ेगा कि हमारी वेबसाइट पर, अब इसमें यूज़र्स तो इधर आएंगे ना, प्लगइन तो डिपेंड करता है वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। वो तो एक समझ लें कि उसका एक आइटम है, ये कोई प्रोडक्ट है, इसको हम रिमूव कर दें, अभी इसकी कोई औकात नहीं है, ठीक है, ये उड़ जाना है। हमें वर्डप्रेस में ऐड करने के लिए यूज़र को क्या करना पड़ेगा कि हमें वर्डप्रेस की सेटिंग्स में जब हम डिफरेंट प्लगइन्स ऐड करते हैं तो वर्डप्रेस की ये सेटिंग्स भी अपडेट हो रही होती हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको मैंने पहले, जैसे अब ये देखें लाइट स्पीड कैशे, ठीक है, इधर नीचे देखें आप, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी सेटिंग्स में भी आ रही होती हैं ताकि आप इधर से अलाउ करें कि हम वर्डप्रेस का जो हमारा मेन, हमारी जो वर्डप्रेस की ओरिजिनल सेटिंग्स हैं, जो हमारी मेन सेटिंग्स हैं, उनके अंदर से भी हम इसको अलाउ करें। तो ये आपको मैसेज पे ना आपने अगर ये आप इसको फाइंड करने बैठते तो डेफिनेटली फिर आप इधर आपको ऑप्शन अवेलेबल ना होता, फिर आप कोई और सॉल्यूशन देखते। तो मैं इस चीज़ से आपको बचाना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं करना, आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास वो तो हो गया फिक्स, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, कोर्सेज। अब हमारे पास फर्स्ट वन है कोर्सेज। कोर्सेज में आपके पास क्या है, आप इस प्लगइन, अभी हम थीम को नहीं देख रहे, थीम को भूल जाएं कि हमारे पास कोई थीम इंस्टॉल है, ठीक है। आपके, मैं बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। आपकी जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, तो जब आप सारे अप्लाई करेंगे वेबसाइट ऑटोमेटिकली तैयारी हो जानी है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा ना तो आपको अगला सोल्यूशन नज़र आ रहा होगा कि अच्छा ये करना है मैंने, ठीक है। ये आपके पास ट्यूटर का प्लगइन है, अभी हमने कोई थीम इंस्टॉल नहीं किया हुआ। ये सारी सेटिंग्स हमारी प्लगइन की अवेलेबल हैं। इसके अंदर हमारे पास कोर्सेज है, इट मीन्स कि मुझे मेरा प्लगइन ऐड कोर्स का ऑप्शन देता है, ठीक है, कि मैं कोई कोर्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। और ये कितने हैं, मतलब टोटल कोर्सेज कितने हैं, मेरे कितने हैं, पब्लिश्ड कितने हैं, ड्राफ्ट, ये इधर माइन क्यों लिखा हुआ है? इसका मतलब क्या है कि अगर डिफरेंट यूज़र हो सकते हैं ना, इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, तो कोई भी डेफिनेटली कोर्स कोई डिफरेंट इंस्ट्रक्टर की हेल्प से भी आ सकता है, तो उसका रिकॉर्डेड भी हो सकता है और वो अपलोड करे। तो ये वो कोर्सेज़ भी हो सकते हैं। इसमें जो आपके ऑल कोर्सेज़ होंगे वो ये होंगे और माइन आपके जो पब्लिश किए हुए होंगे वो ये होंगे, ठीक है, इसमें होंगे। और जो ड्राफ्ट में पड़े होंगे या जो पेंडिंग होंगे वो सारे इधर आपके पास, जो डिलीटेड होंगे वो एंड पे आ जाएंगे। ये आपको सारी बेसिक चीज़ें पता हैं। ऐड न्यू कोर्स पे करेंगे और ये आपके पास जैसे इधर से वही सेम एक्शंस हैं, सिर्फ देखें अब लेआउट को चेंज किया, बाकी सारी अब जैसे प्लगइन्स में आप बल्क में एक्शन करते हैं वही चीज़ है, ठीक है। इधर आपके पास कैटेगरीज होंगी, ठीक है। और ये आपके पास कुछ और फर्दर सेटिंग्स हैं, इनको भी आप इजीली जो है मैनेज कर सकते हैं। ये डेट सर्च,
ठीक है, ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं। अच्छा, ऐड न्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इधर देना है कोर्स का टाइटल। ठीक है, लेट्स सपोज आपने देना है जी लर्न वर्डप्रेस। ठीक है, तो आपको इधर वर्डप्रेस का कोर्स का नाम देना है और नीचे उसकी जो डिस्क्रिप्शंस है, जो उस कोर्स के बारे में आपने लिखना है वो आप लिख दें। और इसमें भी आप कुछ जो है अपना जो भी आपकी समरी वगैरह जो भी आपका कंटेंट है वो आप इधर लिख दें। और उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, नेक्स्ट आपके पास ये ऑथर है। अगर आपके पास डिफरेंट, अगर आप चाहते हैं कि ये यूज़र एडमिन का नहीं है ये कोर्स, ये किसी और का है, तो वो आप इधर अप्लाई कर दें। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास है जनरल सेटिंग्स। ठीक है, जनरल सेटिंग्स में आपके पास क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दैट कैन इनरोल इन दिस कोर्स सेट 0 फॉर नो लिमिट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 0 सेट करेंगे तो कोई लिमिट नहीं लगी होगी। अच्छा, अब आपको कोई, आपने किसी के लिए वेबसाइट बनाई और आपको वो कह देता है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 10 होने चाहिए, ज़्यादा ना इसमें इनरोल कर सकें। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली फिर आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे, पता नहीं ये PHP से होगा, पता नहीं ये थीम के कोई और प्लगइन लगाना पड़ेगा। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, आपको जो चीज़ मिलती है आप उसको वन बाय वन जब आप एक्सप्लोर करेंगे ना। देखें, अभी हम अपने जो प्लगइन है, प्लगइन के कोर्सेज़ में बैठे हुए हैं और हमें कोर्सेज़ के फीचर्स का पता है। अब हमें कोई अगर एक रिक्वायरमेंट दे देता है कि हमने जो हमारे कोर्सेज़ हैं वो अनलिमिटेड कर दें, आप उसके अंदर जितने लोग मर्जी इनरोलमेंट कर दें, तो हमें जब हमने प्लगइन को ही अच्छे तरीके से देखा होगा तो हमें पता होगा। और अगर इसमें नहीं होगा ना एक फ़ीचर, तो हमें ये क्लियर पता होगा कि हमें जो भी फ़ीचर ऐड करना है वो प्लगइन में ऐड करना है। अगर इसमें ये फ़ीचर अवेलेबल ना हो कि इस पे आप अनलिमिटेड इनरोलमेंट अलाउ कर सको, इधर होता है 20 के मैक्सिमम लोग 20 स्टूडेंट अलाउ करते हैं, तो फिर आप क्या करते, फिर आप ये करते कि आपको ये क्लियर हो जाना था कि मुझे इस प्लगइन को अपडेट, इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो कोडिंग है उसको एडिट करना पड़ेगा और इसको अलाउ करना पड़ेगा कि ये अलाउ करे कि अनलिमिटेड स्टूडेंट्स इनरोल हो जाएं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल होता है कि आप इस प्लगइन को, फिर वो क्या होता है जब प्लगइन अपडेट होगा तो आपकी जो फर्दर पुरानी जो आपने कोड एक्स्ट्रा किया होता है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप एनीवे ये अभी आपको आगे की बात मैं अभी नहीं करना चाह रहा। अच्छा, डिफ़िकल्टी है लेवल, ठीक है, बिगनर है, इंटरमीडिएट है, एक्सपर्ट है, तो ये आप सारा इस पर मैनेज कर सकते हैं। पब्लिक कोर्सेज, ठीक है, मेक दिस कोर्स पब्लिक, नो इनरोलमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब कि वो इनरोलमेंट वाला बटन ही नहीं आएगा। ठीक है, कि कोई इस कोर्स में मतलब कि इनरोलमेंट ये पब्लिकली अवेलेबल होगा। ये जब विजिबल होगा ना फ्रंट एंड पे, तो आपको ये डेफिनेटली सारी चीज़ें अगर अपडेट करने बैठें तो हमारी क्लास कोई 5-7 घंटे की हो जाएगी। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये अगर मैं इसको आपको क्लियर करवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने मुझे सुन के इसको एज इट इज़ आपने सोच लिया कि हम बना लेंगे, ऐसे नहीं है। आप इनको अप्लाई करना है आपने, क्योंकि आप लोगों ने तो आगे काम करना है और आपको ये प्रैक्टिस करनी है। तो अगर मैं इस पे करने बैठूं तो मुझे तो डेफिनेटली बहुत टाइम लग जाएगा कि इस क्लास को, घंटे की क्लास होगी तो ये 5-6 घंटे पे चली जाएगी। ठीक है, एक एक चीज़ अपडेट करने वाली। मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, बोल सकूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ। अच्छा, तो आपके पास क्या है, नीचे आगे आपके पास है कोई इनेबल Q&A। ठीक है, सेक्शन फॉर योर कोर्सेज। ठीक है, ये आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ये सारे आपके पास फीचर्स अवेलेबल हैं। ऐड न्यू टॉपिक, ठीक है, कोर्स के अंदर आप कोई और टॉपिक ऐड करना चाहें, जैसे टॉपिक नेम, टॉपिक समरी, ये आपके पास अवेलेबल है। इसको आपने अप्लाई करना है, इस प्लगइन को आपने इंस्टॉल करके अप्लाई करना है। अच्छा, व्हाट विल आई लर्न, ठीक है, ये एडिशनल कुछ डाटा है और इसको आप फिल करेंगे कि मतलब जो बंदा वेबसाइट बना रहा होगा ना, जो बनवा रहा होगा आपसे, वो डेफिनेटली आपको सारी कोई रेफरेंस में कोई वेबसाइट प्रोवाइड करेगा, कोई सैम्पल वेबसाइट करेगा। या अगर आपने खुद अपने लिए बना रहे हैं ना, तो आपको भी रेफरेंस के लिए कोई वेबसाइट उठानी पड़ेगी कि उस वेबसाइट पर क्या है या मेरा क्या प्लान है। या तो फिर आपने फ्रॉम स्क्रैच एक चीज़ डेवलप की हुई होगी, एक अपनी वेबसाइट के लिए तमाम चीज़ें रेडी की हुई होंगी। ठीक है, कि मैं ये चीज़ें अपने कोर्सेज़ में अपनी वेबसाइट पर अलाउ करूँगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स मतलब कि कौन इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, मटेरियल्स के बारे में है, टोटल कोर्स ड्यूरेशन, ठीक है, कितने घंटे का कोर्स है, कितने मिनट का कोर्स है। ठीक है, ये आपने डिफरेंट वेबसाइटों पर अभी आज ही आपने गूगल में जाके देखना है। ठीक है, तो कुछ सर्च करके कोर्सेज़ के हवाले से उसके अंदर देखना है आपने पाकिस्तान में कितनी कोर्सेज़ की वेबसाइट बनी हुई हैं जिनके ऊपर आप जो है ज्वाइन करके उनके ऊपर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी आप कर सकते हो। ठीक है,
और नेक्स्ट आपके पास है कैटेगरीज़। ये कैटेगरीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है आपकी। कुछ इधर जो पोस्ट है इसकी कैटेगरीज़ हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक अलग चीज़ है और ये इस प्लगइन में ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज़ जो हैं डेफिनेटली ये आपके उधर जो कोर्स में आपको दिखाई थी मैंने कैटेगरीज़, ये वहाँ पर होंगी। जैसे हम अभी वर्डप्रेस पढ़ रहे हैं तो हमारी ये कैटेगरी होगी वर्डप्रेस। उसके बाद हम लेट्स सपोज पढ़ रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग, हम लिखेंगे जावा प्रोग्रामिंग फुल कोर्स, ठीक है। या हम पढ़ रहे हैं C++ तो हम लिखेंगे C++ फॉर फुल कोर्स। तो ये सारे कोर्सेज़ की कैटेगरीज होंगी, या हम इधर कैटेगरी बना देंगे प्रोग्रामिंग की सिंपली, ठीक है। उसके अंदर C++ आ जाएगा, उसके अंदर जावा आ जाएगा। फिर हम बना देंगे एक वेब डेवलपमेंट की, उसके अंदर वर्डप्रेस आ जाएगा, उसके अंदर शॉपिफाई आ जाएगा, उसके अंदर मैजेंटो आ जाएगा, उसके अंदर प्रिस्टाशॉप, डिफरेंट जो भी CMS अवेलेबल है ना सारे आ जाएंगे। मतलब जिसमें आपको कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं वो आप इसमें ये कैटेगरीज आप उसके हिसाब से इसका स्लग दे देंगे। और स्लग बेसिकली URL होता है, आपको पता है ये, ठीक है। और थंबनेल दे देंगे जो भी आप अपनी कैटेगरी का देंगे, ठीक। और नेक्स्ट आपके पास टैग्स हैं, ये वही जो आपकी पोस्ट से सिमिलर हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें लेकिन वो अलग हैं। इनको आपने इधर ये जो टैग्स हैं इनका ताल्लुक पोस्ट के साथ है, और ये जो आपके पास टैग्स हैं इनका ताल्लुक इस प्लगइन के साथ है, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स हैं, तो ये जो आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इनरोलमेंट, ये स्टूडेंट्स की सेटिंग आपको इसके अंदर मिलेगी। ये आप देख लें आपके पास है ना कोर्सेज़, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये डाटा अपडेट होगा, अभी इस पर कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि इसको डाटा इसमें कल हम एक क्लास और लेंगे अभी, तो इसके अंदर कुछ डाटा आ जाएगा, ठीक है। अनाउंसमेंट है, अगर आपने कोई अनाउंसमेंट की हुई है तो वो है, ठीक है। तो ये इधर डाटा हमारे पास अभी इस टाइम पर कोई है नहीं, ठीक है। Q&A, ठीक है। और इसमें भी कुछ नहीं है, और क्विज़ में भी अभी हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डाटा है नहीं। एडॉन्स को आप छोड़ दें, टूल्स में आ जाएं, और टूल्स में कुछ नहीं है, सेटिंग्स में देखते हैं। ओके, सेटिंग में आपके पास क्या है, दिस पेज विल बी यूज्ड फॉर स्टूडेंट एंड इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड, ठीक है। आपको मैंने अभी एक डैशबोर्ड दिखाया ये वाला, ठीक है। ये एक डैशबोर्ड है, लेट्स सपोज ये एडमिन का है, ये स्टूडेंट का है लेट्स सपोज, ठीक है। तो स्टूडेंट और जो इंस्ट्रक्टर होंगे ना उन दोनों का डैशबोर्ड सिमिलर होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। अगर आपने वो सेटअप करना है तो वो आपको इधर से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि स्टूडेंट का कौन सा पेज होगा। और इधर मैसेज दिया हुआ है कि जो आप डैशबोर्ड का पेज सेलेक्ट करेंगे वो आपके दोनों इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट दोनों का होगा। हमने डैशबोर्ड किया हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, तो ये जो होगा ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट की होगा, इंस्ट्रक्टर की रजिस्ट्रेशन के लिए अलग पेज है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसमें आप सिर्फ टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज ही सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। उसके बाद है अदर्स, इनेबल मार्केट प्लेस, अलाउ मल्टीपल इंस्ट्रक्टर टू अपलोड देयर कोर्सेज। अगर आप अलाउ करते हैं कि मुख्तलिफ जो इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर्स हैं, वो अपलोड कर सके तो आप इधर अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। सेट द नंबर ऑफ़ रोज़ टू बी डिस्प्लेड पर पेज, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होंगी पर पेज पे, ये 20 इधर आपके पास अवेलेबल है। अभी डाटा नहीं है तो ये आपको सही क्लियर में भी ना हो। अच्छा, अलाउ इंस्ट्रक्टर टू पब्लिश कोर्सेज, इसमें आप क्या करेंगे, इनेबल इंस्ट्रक्टर टू पब्लिश द कोर्स डायरेक्टली, ठीक है। इफ़ डिसेबल्ड, एडमिन विल एबल टू रिव्यू कोर्स कंटेंट बिफोर पब्लिशिंग। अगर आप चाहते हैं कि कोई कोर्स आपकी अप्रूवल के बगैर ना अपलोड हो तो आपको इसको इनेबल रखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अप्रूवल नहीं देनी, बस जो मेरे इंस्ट्रक्टर हैं वो अपलोड कर दें, दैट्स इट, मुझे वो अप्रूव्ड ही अप्रूव्ड है, ठीक है। अलाउ इंस्ट्रक्टर टू ट्रैश कोर्सेज, मतलब कि इंस्ट्रक्टर को अलाउ कर रहे हैं कि वो डिलीट कर सकता है कोर्स, ठीक है। इनेबल टू अलाउ इंस्ट्रक्टर्स टू ट्रैश कोर्स, ठीक है, वो कोर्स डिलीट कर सकता है, या जो है उसको आप जो भी उसका कोर्स होगा वो डिलीट कर सकेगा। इसको अलाउ कर सकते हैं, या आप इसको डिसेबल रखें कि वो डिलीट ना कर सके। बिकम एन इंस्ट्रक्टर बटन, इनेबल द ऑप्शन टू डिस्प्ले दिस बटन ऑन द स्टूडेंट डैशबोर्ड। स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड होगा, ये वाला डैशबोर्ड, ये लेट्स आप इसको सपोज करें अभी के लिए कि ये स्टूडेंट का है, एडमिन का नहीं है। इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इसको जो है इंस्ट्रक्टर का बटन आपको मिल जाएगा कि आप इंस्ट्रक्टर बन जाएं, बिकम एन इंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये आप इसको इनेबल कर देंगे, सेव चेंज कर देंगे, तो ये आपकी सेव चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी, सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोर्स, ये सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लगइन की सेटिंग है, अभी हम थीम में नहीं गए। कोर्स विजिबिलिटी, स्टूडेंट मस्ट बी लॉग्ड इन टू व्यू,
अगर आप चाहते हैं कि कोर्स में ये जो स्टूडेंट है वो लॉगिन किए बगैर देखे, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल डिसेबल रखना पड़ेगा कि अगर आपको आपने रख दिया ना कि मस्ट बी लॉग्ड इन टू व्यू, अगर आप इसको इनेबल रखेंगे तो वो लॉगिन होगा, देन वो देख सकेगा, वरना नहीं देख सकेगा। इसको आपने डिसेबल रखा हुआ है तो वो अपना अकाउंट लॉगिन किए बगैर देख सकता है। कोर्स कंटेंट एक्सेस, ठीक है, अलाउ इंस्ट्रक्टर एंड एडमिन्स टू व्यू कोर्स कंटेंट विदाउट इनरोलिंग, मतलब कि इनरोलमेंट के बगैर भी आप कोर्स को देख सकते हैं, लेकिन आपका जो पब्लिकली जो बाहरी यूज़र होगा, विजिटर होगा, वो नहीं देख सकेगा। इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट समरी, ठीक है, इनेबलिंग दिस फीचर विल शो अ कोर्स कंटेंट समरी ऑन द कोर्स डिटेल पेज, कोर्स के पेज पर एक छोटी सी समरी आएगी, जिसको आप अगर इनेबल कर देंगे तो वो आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ऑटो रीडायरेक्ट टू कोर्सेज, ठीक है। व्हेन अ यूज़र वू कॉमर्स ऑर्डर, इसके अंदर वू कॉमर्स क्यों आया हुआ है आप लोग मुझे बताइए। इसके अंदर वो कॉमर्स क्यों आया हुआ है। व्हेन अ यूज़र वो कॉमर्स ऑर्डर इज़ ऑटो कंप्लीटेड दे विल बी रीडायरेक्टेड टू इनरोल कोर्सेज, ये हमारे पास वेबसाइट तो कोर्सेज की है, और इसके अंदर वो कॉमर्स का क्या काम है, वो कॉमर्स क्यों आ गया, जवाब दें आप लोग को। अच्छा, स्पॉटलाइट मोड, स्पॉटलाइट मोड में आपके पास दिस विल हाइड हेडर एंड फुटर एंड एनेबल स्पॉटलाइट फुल स्क्रीन मोड, ये आपको अलाउ करेगा, ठीक है। बताइए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मैं आपको बता देता हूँ ये वो कॉमर्स क्यों आया है। क्योंकि हमारे जो ऑर्डर्स होंगे ना, जो ऑर्डर परफॉर्म होंगे, जो हमारा कोर्स पेज पे डिस्प्ले करेगा ना, जैसे हमारे पास ये है, इस पे जैसे हम ये हमारे पास प्राइस है, जब हमारी इसको क्लिक करेंगे तो हमारी जो पेमेंट होगी ना वो कॉमर्स के ज़रिए मैनेज हो रही होगी। वो कॉमर्स सिर्फ ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए या प्रोडक्ट सेलिंग के लिए नहीं होता कि आप फिज़िकली कोई कॉस्मेटिक या ब्यूटी प्रोडक्ट बेचें, सिर्फ उसके लिए यूज़ होता है। वो कॉमर्स डिफरेंट वेबसाइट्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इस वेबसाइट के लिए भी, ठीक है, और डिफरेंट मेंबरशिप वेबसाइट्स के लिए भी, जहाँ पेमेंट या ऑर्डर का सिलसिला आप डेवलप करने जा रहे हैं कुछ, तो वो डेफिनेटली वो कॉमर्स यूज़ होगा, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास देखें इस तरह का हमारे पास ये अवेलेबल है। नेक्स्ट अभी हम चलते हैं, ठीक है, ये आपके पास फ्लेक्सिबल स्ट्रिक्ट, ठीक है, कोर्स कंप्लीशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपको सेटिंग सारी देख लेनी है, और उसके बाद हाँ, प्रेफर्ड वीडियो सोर्स, ये इम्पोर्टेंट है कि आप चूज़ वीडियो सोर्स यू लाइक टू सपोर्ट, कहाँ से आपका जो कोर्स है वो अपलोड होगा। यूट्यूब पर आप अपलोड करके अनलिस्ट करके इधर आप प्लेस कर देते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं आजकल जो जिनके अंदर आप जब ओपन करते हैं कोर्स को, तो जो वीडियो चल रही होती है वो बेसिकली पड़ी हुई यूट्यूब पर होती है, वहाँ से वो आप इधर डिस्प्ले करा रहे होते हैं। एक्सटर्नल यूआरएल है, कोई एचटीएमएल है या एम्बेडेड है, वीमियो है, शॉर्ट कोड है, ठीक है, ये आप इस पर सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है मोनेटाइजेशन। अच्छा, ये देखें, सेलेक्ट ई कॉमर्स इंजन, ठीक है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, इसको आप डिसेबल मोनेटाइजेशन, सेलेक्ट अ मोनेटाइजेशन ऑप्शन टू जनरेट रेवेन्यू बाय सेलिंग कोर्सेज, वो कॉमर्स, इजी डिजिटल डाउनलोड, पेड मेंबरशिप प्रो, ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 3 प्लगइन्स, ठीक है। तो ये आगे हम इसको देख लेंगे। अच्छा, इनेबल रेवेन्यू शेयरिंग, ठीक है, अलाउड रेवेन्यू जनरेटिव सेलिंग कोर्सेज, ठीक है, इसको आप इनेबल डिसेबल, शो स्टेटमेंट पर पेज, फीस डिडक्ट फीस, ठीक है, और ये फ़ीस के हवाले से कुछ बैंक ट्रांसफ़र, हाँ, इनेबल विदड्रॉ मेथड्स, ठीक है, आप किस तरह से पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके पास बैंक ट्रांसफ़र है, और इसमें आपकी जो बैंक की राइट द अप टू डेट बैंक इन्फॉर्मेशन ऑफ योर इंस्ट्रक्टर हेयर, ठीक है, आप बैंक इन्फॉर्मेशन लिखेंगे इसके ऊपर, और ई चेक है, और उसके अलावा पेपाल है, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उसको कर सकते हैं। पेपाल करेंगे तो डेफिनेटली अगर कोई आउट कंट्री है जिसकी पेपाल जिसमें अवेलेबल है वो कर सकते हैं। डिज़ाइन है इंस्ट्रक्टर लिस्ट लेआउट, इसके अंदर आपको इंस्ट्रक्टर का जो लेआउट है वो डिस्प्ले करेगा। अभी हमारे पास देखें क्लासिक है, उसके अलावा हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा, और नेक्स्ट आपके पास पेज फीचर, ठीक है, ये आपके पास सोशल शेयर होगा, ड्यूरेशन, ये इनका क्या मतलब है, इनका मतलब ये है कि ये इनेबल हुए हुए हैं, ठीक है, ये डिस्प्ले करेंगे। इंस्ट्रक्टर इन्फॉर्मेशन इनेबल कर देंगे तो इंस्ट्रक्टर की इन्फॉर्मेशन भी आएगी, क्यूए करेंगे, ऑथर करेंगे, जो भी कर देंगे ना वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। टारगेट ऑडियंस, डिस्क्रिप्शन, अबाउट, मटेरियल, बेनिफिट्स, सारे। डिफ़ॉल्ट जो हमारा कलर स्कीम होगी वो ये होगी, ठीक है,
आप ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, नीचे देखें ये कलर अपडेट हो रहे हैं, इधर से आपको ये कलर कोड भी आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिज़ाइन की सेटिंग्स हैं और ये एडवांस है, ठीक है। ये आपके पास डेफिनेटली ये एडवांस सेटिंग्स हैं कुछ। और ये जैसे मेंटेनेंस मोड अगर आपने इनेबल करना है कि आपकी जो साइट है डिस्प्ले कस्टम मैसेज ऑन द फ्रंट एंड, ठीक है, कि फ्रंट एंड पे लिखा हुआ है कि अभी हमारी साइट अंडर डेवलपमेंट है या मेंटेनेंस मोड में है, तो आप इसको इनेबल कर देंगे तो ये इनेबल हो जाएगा और आपका जो कंटेंट होगा, होम पेज होगा, वो नहीं होगा। इनेबल ट्यूटर लॉगिन, अच्छा ये इनेबल करेंगे तो इनेबल टू यूज़ ट्यूटर लॉगिन मॉडल इंस्टेड ऑफ द डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस लॉगिन पेज, ठीक है। तो इसको आप जब इनेबल कर देंगे तो ये हो जाएगा इनेबल ट्यूटर लॉगिन पेज मटेरियल इंस्टेड ऑफ डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस लॉगिन पेज, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का जो लॉगिन पेज है वो आपको डिस्प्ले नहीं करेगा और इनेबल टू यूज़ ट्यूटर लॉगिन पेज, जो ट्यूटर का लॉगिन पेज होगा वो आपको डिस्प्ले करेगा, ठीक है। प्रोफाइल कंप्लीशन, इसको आप इनेबल करेंगे तो नोटिफिकेशन शो होगा स्टूडेंट बार में कंप्लीट दिस प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, कि आप अपनी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करें अगर उसने कुछ मिस किया हुआ है। तो ये क्विज़ का परमा लिंक्स होंगे, ये आप अपडेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये थी प्लगइन्स की सेटिंग्स, ठीक है। प्लगइन्स को आप इसके इतनी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक वेबसाइट बनानी है लेट्स सपोज, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे पास ट्यूटर LMS प्लगइन में ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, अगर मैं इसको यूज़ करूं तो मेरी एक वेबसाइट बन सकती है, ठीक है। और इन फीचर्स, ये सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, इसमें नहीं है तो आप लर्न प्रेस, लेकिन आप इन दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, आप इसको यूज़ करें या उसको यूज़ कर लें, ठीक है। और उसके अलावा अभी हम चलते हैं अपीयरेंस में और देन हम चलते हैं थीम में, ठीक है। ये अब देखें हमारे पास कुछ डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, LMS एजुकेशन एलिमेंटर, ठीक है। और इस पर हम क्लिक करते हैं। अच्छा अभी हमारे पास हम क्या करते हैं, इसको क्विक स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं डेमो को। ये जो डेमो आएगा ये आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा डेमो आएगा थीम की हेल्प से, प्लगइन की हेल्प से नहीं। प्लगइन सिर्फ इसके साथ, इसकी हेल्प से इस थीम में चीज़ें कॉन्फ़िगर हुई हुई हैं इसलिए। और अगर आप प्लगइन रिमूव कर देंगे थीम आपका काम नहीं करेगा सही से। कस्टमाइज़ योर डेमो, विज़िट योर साइट, इसको विज़िट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी करंट साइट है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास होम पे क्लिक करते हैं, देखते हैं होम पेज पे कुछ। अच्छा हमारे पास कोर्सेज़ नहीं है, ठीक है। हमारे पास इस टाइम पे कोर्सेज़ है नहीं, अगर कोर्सेज़ होंगे ना तो वो लेआउट खुद ब खुद सेट होता जाएगा, ठीक है। नीचे जैसे हमारे पास इधर डिस्प्ले कर रहे हैं ना ये कोर्सेज़, ऐसे ही ये डिस्प्ले करने लग जाएंगे इस तरह से, जैसे हम कोर्सेज़ अपलोड करते जाएंगे। ये कल हम कुछ कोर्सेज़ अपलोड करेंगे ताकि आपकी ये चीज़ें भी क्लियर हो जाएँ। अच्छा अभी हम क्या करते हैं, इसको फिनिश करते हैं और बाकी सारी सेटिंग सेम है, टाइपोग्राफी, थीम ऑप्शन, साइट आइडेंटिटी, ठीक है। ये जैसे दूसरी थीम्स में होती है ना वो सब कुछ है, सेम है। इधर देखें आप होम पेज जो सिलेक्ट हुआ है, होम पे ये डिस्प्ले कर रहा है। अगर आपने ये स्टूडेंट डायरेक्ट आपने रजिस्ट्रेशन पेज देना है आप ये भी दे सकते हैं। ये होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में आपको डायरेक्ट लॉगिन पेज मिलता है कि आप इधर से लॉगिन करें और अपने अंदर डैशबोर्ड में जाएं और अपनी स्टडी स्टार्ट करें, आपको कोई होम पेज दिखाई नहीं दिया जाता, ठीक है। तो वो इसी उसमें होता है। अच्छा और उसके अलावा करते हैं हम, ये आपके पास थीम की कुछ सेटिंग्स हैं, 1 मिनट। थीम ऑप्शंस, हाँ इसके अंदर कोई ख़ास सेटिंग्स नहीं है जो पेड थीम्स में होती हैं। चलें ओके हो गया। अच्छा ये आपको बेसिक सेटिंग्स हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरह से फुटर मैनेज करना है, ये काफ़ी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, इस पे हम टाइम अब वेस्ट नहीं करेंगे। और अच्छा ये हमारे पास देखें एक ही मेन्यू है, क्रिएट योर फर्स्ट मेन्यू, ठीक है। मेन्यू डिस्प्ले नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही हमारे पास जो अवेलेबल है। ये देखें ये हमारा एलिमेंटर में पेज डिज़ाइन हुआ है, बाकी सारे के सारे हमारे ऐसे ही हैं, ठीक है। इनको आप रिमूव करना चाहें तो आप इनको रिमूव कर दें ताकि आपका जो पेज है वो डिस्टर्ब ना हो। इनको आप ये क्रिएट मेन्यू कर दें इसको। ये हमारा होम पेज है और यही एलिमेंटर से एडिट हुआ है। ये डैशबोर्ड जो है ये हमारा एलिमेंटर से नहीं बना हुआ, इसको हम देखते हैं विजिबल करके, ठीक है। ये डैशबोर्ड हमारा एलिमेंटर में डिज़ाइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंटर से एडिट भी नहीं होगा। इसको आप अगर ये क्विक एडिट करें
तो आपको ये इधर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट और कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको एडिट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आपको इस पर कुछ भी विजिबल नहीं होगा, ये आपको, क्योंकि ये प्लगइन और थीम की हेल्प से डिज़ाइन हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप इसको मज़ीद अपडेट कर देंगे कुछ इस पर करके, तो ये पेज आपका लॉस्ट भी हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इस पर टाइटल दिया हुआ है, जो आपका समझ लें कि पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, वो टाइटल सिर्फ, इसको आप चेंज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी। जो पेज जिस उसमें डिज़ाइन हुआ है आप उसको वहीं से एडिट कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट में आपको ना एक चीज़ और दिखानी थी, एडिट विद एलिमेंटर और हमारी जो थीम है, अच्छा एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, जैसे ये हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड का पेज है। जब आपकी एक वेबसाइट रेडी हो जाती है और आप एक कोर्स अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद आपका जो अप्रूवल हो जाती है, अप्रूवल करने के बाद आपके जो स्टूडेंट्स इनरोल हो जाते हैं, तो ये डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये जो डिस्प्ले नहीं कर रहा होता, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना डैशबोर्ड का पेज गलत सेलेक्ट किया हुआ है। ये आपका डाटा एक कोर्सेज़ का, ये सारा ऑटोमेटिकली जितने कोर्स अपलोड होते जाएंगे, इनरोल होते जाएंगे, वो डाटा इस पर अपलोड होता जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। ठीक है, अर्निंग्स भी आपकी टोटल कोर्सेज़ कितने हैं वो सारी आपको, ये आप कभी आप सोच रहे हो कि ये किस तरह से मैनेज होगा, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। ये कनेक्शन इनका ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, प्लगइन की हेल्प से ये जो थीम है ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। आपको जल्द से जल्द टाइम बचाने के लिए ना कस्टमाइज़ कैसे करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके मेन्यूज़ प्रिपेयर होने चाहिए कि आप कितने मेन्यू पे आप आइटम जो है ऐड करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आपने करने हैं 5। ठीक है, और वो आपके पास एक्सेल शीट में बने हुए हैं कि 5 मेन्यू, जो हमारे पास जिस तरह से हम काम करते हैं वो बता रहा हूँ प्रैक्टिस। 5 आपके पास नंबर ऑफ़ मेन्यूज़ हैं या 6 है। ठीक है, उनके नाम, उनके अंडर में क्या सब मेन्यूज़ होंगे वो हमारे पास प्रीपेयर्ड होते हैं। ठीक है, या हमारे पास एक डिज़ाइन हमारे पास प्रोवाइड होता है कि उसके साथ, वो आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से होते हैं। अच्छा, वो आपने जल्द से जल्द इनको, लेट्स सपोज हमें 6 चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, ये सारे हमारे ऐसे सैम्पल पेजेस हैं, इनको मेन्यूज़ में जाएंगे, फ़ौरन से रिमूव करेंगे, इनको रीनेम करेंगे अपने अकॉर्डिंग। मेन्यू आपका फाइनल हो गया। आपकी जो लोगो है, लोगो आप अपडेट कर देंगे। मेन्यू का कलर अपडेट करना है तो आप हेडर में ये कलर भी अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ये एडिट करना है, ये वाला पेज, इस पे जो चीज़ ऐड करनी है, वीडियो लगानी है, इमेज लगानी है, वो आप लगाएंगे। ये टाइटल अपडेट करेंगे, ये चीज़ें अपडेट करेंगे, लोगो लगाएंगे, आपका ये 2 सेक्शन तैयार हो गए। ठीक है, थर्ड पे आ जाएंगे, द कोर्सेज डिस्प्ले कराने हैं या आपने कुछ और डिस्प्ले कराना है। 1 बाय 1 चलते जाएंगे। तो ये आपकी पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए चीज़ें, जब आप इसको 1 बाय 1 करते हैं। या अगर प्रिपेयर नहीं भी हैं तो फिर भी आप इनको जो थीम में, अगर आपके ऊपर छोड़ देता है क्लाइंट, तो आप फिर थीम की जो डिफ़ॉल्ट जो डेमो मेन्यूज़ हैं उनको आप अपलोड करेंगे। उनको इंपोर्ट करने के बाद आप जो है उसको, उसके अंदर जो चीज़ें ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं वो रखें, जो आपकी डुप्लीकेट हैं या जो आप समझते हैं कि इस मेरे क्लाइंट की इस डोमेन के लिए ये वेबसाइट पे ये कंटेंट नहीं होगा, उसको रिमूव कर दें। ठीक है, और 1 मिनट हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये आप देखें, आपको सारा कुछ अलाउ कर रहा है, आप जो है इसको एडिट कर सकते हैं, ये पिक्चर चेंज कर सकते हैं, ये एलिमेंटर में आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। और नीचे आपके पास जब आप कोर्सेज़ पे आते हैं तो अब आप देखें कोर्सेज़ में जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये डिफरेंट आपके पास सेटिंग्स हैं जो आपको शायद पहले उसमें एलिमेंटर में विजिबल ना हो। ठीक है, जैसे ये ऑथर हो रहा है, डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, ये सारी कहाँ से आ रही हैं, ये आपके प्लगइन की हेल्प से आ रही हैं। ठीक है, प्लगइन और थीम की हेल्प से। चलें, कल हम इसमें कोर्स अपलोड करेंगे और इसके ये मेन्यूज़ वगैरह सेटअप करके इसके अंदर कुछ चीज़ें और, ताकि आपको एक क्लास इसकी कल और लगवा दूँ, ताकि आप जो है अगर आपको कभी ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन करनी पड़े या एडिट करनी पड़े तो आपके कंसेप्ट क्लियर हों कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्शन है और इसमें आप कोई समरी देना चाहें दे सकते हैं। और नंबर ऑफ़ ये हमारे अनलिमिटेड होंगे और ये हमारा एक्सपर्ट लेवल पे कोर्स होगा और इसको हम पब्लिक नहीं करते। ठीक है, और डेफिनेटली लर्न वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस लर्न करेंगे और ये हमारा होगा 2 घंटे का कोर्स होगा
और या 20 आवर्स का होगा, इतना कम भी नहीं रखते। मटेरियल इसमें क्या क्या होगा, ठीक है, 1 पर लाइन, ठीक है। इस पर क्या क्या सिखाएंगे, जैसे हम थीम्स, प्लगइन्स, उसके अलावा जो है कुछ और वेबसाइट जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वो सारी लिस्ट करते जाएंगे 1 बाय 1 के हम इसमें ये चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपको आप इसमें जो है कोर्स में इंक्लूडेड होंगी। रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्शंस है, आपको कोई अगर इंस्ट्रक्शन देनी है तो 1 बाय 1 लाइन में ऐसे देंगे आप, ठीक है। इसको भी आप ऐसे दे देंगे। आप अगर कहते हैं आपका प्रोग्रामिंग नॉलेज हो, पहले वर्डप्रेस आपको बेसिक्स का पता हो, मतलब कि आपको ये डिपेंड करता है कोर्स किस तरह का है। नो वीडियो सोर्स सेलेक्टेड फ्रॉम सेटिंग, ये एरर आ रहा है। अब आपको क्या है, क्या क्या करना है मुझे बताइए। ये सिंपली, एक तो टाइम कम रह गया, आपको ये क्लियर पता होना चाहिए कि मुझे सेटिंग में जाना है। कहाँ जाना है, प्लगइन की सेटिंग में। क्यों? क्योंकि मुझे सोर्स देना है। किसके लिए देना है? इस वीडियो इधर मेरे प्लगइन की तरफ से जाएगी ना। प्लगइन अलाउ कर रहा है कि आप वीडियो अपलोड करें, तो प्लगइन की सेटिंग में होगी, ठीक है, जो इधर मुझे अलाउ करेगा कि आप इधर वीडियो का लिंक दें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी प्लगइन की सेटिंग से ये अलाउ नहीं किया हुआ। तो आप इस तरह से इसको पब्लिश कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें आपने जैसे फीचर्ड इमेज देनी है, एक डिस्प्ले कर रही होती है, जैसे हमारे पास ये इमेज आ रही है तो ये इमेज आप इधर डिस्प्ले कर सकते हैं। इधर आप फीचर्ड इमेज जो है वो अपलोड करेंगे। जैसे हमारा देखें कोर्स हो गया पब्लिश, इसको व्यू करते हैं और कोर्स आज की क्लास को क्लोज़ करते हैं, कल फिर देखते हैं, ठीक है। अभी आप देखें ये हमारी इधर इमेज शो हो जाती और ये हमारे पास इनरोलमेंट का बटन ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है, मैंने नहीं किया, ठीक है। फ्री एक्सेस दिस कोर्स है, 20 जो है और जमन मेंशन किया है, और ये सितंबर को ये फ़लाँ डेट को अपडेट हुआ है। मटेरियल इसमें ये होगा, कोर्स का ऑथर कौन है, एडमिन है, जितने यूज़र होंगे जिसको भी होगा, रिव्यूज़ इधर आ जाएंगे नीचे, ठीक है, और आपका कोर्स की इन्फो इधर आ जाएगी। अब आप खुद देख लें कि आपको ये डिज़ाइन नहीं करना पड़ा, ठीक है। ये कोर्सेज़ का पेज, ये देख लें फॉरवर्ड स्लैश के बाद कोर्सेज़ देन लर्न वर्डप्रेस, ये आपके कोर्स का नाम है, ठीक है। और ये कोर्सेज़ वाले इस पेज पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये इधर जो बंदा इनरोल करेगा वो इनरोलमेंट वाले बटन पे क्लिक करेगा, इनरोल नाउ, तो ये आपको इनरोलमेंट वाले जो आपका पेज होगा या जो भी आगे प्रोसेस होगा उस पर ले जाएगा। अभी आप देखें यू इनरोल्ड इन दिस केस इन दिस कोर्स, ये आपको सितंबर और ये डेट दी हुई है, और ये कंप्लीट, और ये आपको देखें आपको ये प्रोग्रेस बार दी हुई है कि आप कितने % इसको कंप्लीट कर चुके हैं। जो वीडियोज़ होंगी, जो कोर्स इन्फो होगी, जो कोर्स कंटेंट होगा, वो सारा के सारा इधर ही अवेलेबल होगा। 1 मिनट रह गया हमारे क्लोज़ होने में क्लास को, तो ये आपको आज जो है ये चीज़ें क्लियर होगी। कल हम बाकी चीज़ें देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि आप इस तरह की कोई वेबसाइट भी बना सकें, ठीक है। आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है, और इसके अंदर कोई चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आई तो वो आपने कल डिस्कस करनी है, डिस्कस किया करें, ताकि आपको कोई चीज़ें अगर नहीं आई समझ तो चले, वो ये है कि हम उसको शामिल कर सकेंगे, मुझे पता होगा कि आपको क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या नहीं हो रही, ठीक है। थैंक यू सो मच।